दोस्तों आपको बता दें कि यदि देश की राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो अब वहां पर बीजेपी की सरकार है और इस बीजेपी की सरकार को 6 महीने लगभग हो चुके हैं। आपको बता दें जब से ये सरकार आई है ऐसा लगता है कि ये गरीबों के विरोधी सरकार है, क्योंकि जो भी काम कर रही है गरीबों के विरोध में कर रही है। कोई ऐसा काम नहीं कर रही जिससे कि गरीबों को राहत मिले। बताइए, आपसे सवाल है कि आम लोगों के घर पर बुलडोजर चलाना, उन्हें बेरोजगार करना, क्या यह गरीबों के हित में कार्य होगा? सिविल डिफेंस वॉलेंटियर को नौकरी से निकालना, मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ को निकालना, निजी स्कूलों की फीस बढ़ाना, क्या इससे गरीबों को राहत मिल सकती है? आपको बता दें दोस्तों, जैसे कि आप वीडियो फुटेज में देख रहे हैं, ये सौरभ भारद्वाज हैं, आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। और ये जो वीडियो फुटेज जारी की गई है आम आदमी पार्टी के ट्विटर हैंडल से की गई है, पोस्ट की गई है एक्स पर आम आदमी पार्टी के द्वारा। सबसे पहले ये पोस्ट पढ़ लेते हैं कि इस पोस्ट में आखिर लिखा क्या है। इस पोस्ट में सौरभ भारद्वाज जी लिख रहे हैं, बीजेपी ने सरकार में आते ही आम लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, गरीबों के घरों और रोजगार के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया, सिविल डिफेंस वॉलेंटियर को नौकरी नहीं दी, मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ को निकालना शुरू कर दिया, निजी स्कूलों ने फीस बढ़ाना शुरू कर दिया। सरकार को 6 महीने पूरे हो चुके हैं और जनता के मन में रेखा गुप्ता जी की सरकार के खिलाफ भयंकर गुस्सा है। आपने देखा भी होगा कि अभी जनता इतनी नाराज है कि उन पर हमला भी कर दिया था पीछे। आपको बता दें, देखिएगा, ये तो जनता के द्वारा हमला किया गया है, लेकिन इससे पहले आपको पता होगा कि केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल के गाल पर थप्पड़ मरवाया गया था साजिश के तहत। आज कह रहे हैं ये महिला सम्मान की बात है, लेकिन उस समय केजरीवाल जी को भी थप्पड़ पड़ा था तो कहा था कि जनता नाराज है। लेकिन अभी तो 6 महीने हुए हैं, 6 महीने में ही जनता इतने गुस्से में है, क्योंकि आपको बता दें भाजपा द्वारा हमेशा गरीब विरोधी, दलित विरोधी ही कार्य किए जाते हैं। वो हमेशा कभी छोटे लोगों को ध्यान में रखकर अपनी योजनाएं नहीं बनाती है। तो सबसे पहले सौरभ भारद्वाज जी को सुन लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं आखिर इस वीडियो में। देखिए उनका ये वीडियो। आपने जब से सरकार बनाई आते ही आपने सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करने का काम किया। आपने गरीब, मजलूम, बेसहारा लोग जो मुश्किल से अपना रोजी रोटी कमाते थे उनके ऊपर आपने बुलडोजर चलाए। आपने सोचा नहीं कि उनके छोटे छोटे बच्चे कहाँ रहेंगे, धूप बरसात में कहाँ सर छिपाएंगे, किस स्कूल में पढ़ेंगे, आपने नहीं सोचा। आपने गरीब लोगों के रोजगार के ऊपर बुलडोजर चलाए, आपने उनकी रोजी रोटी के बारे में नहीं सोचा। आपने सिविल डिफेंस वॉलंटियरों को वादा किया था कि आप 60 दिन में उनको नौकरी देंगे। करीब 10,500 सिविल डिफेंस वॉलंटियर रो रहे हैं, आपने उनके बारे में नहीं सोचा। 2,500 मोहल्ला क्लिनिक के अंदर लोग काम करते थे, आप एक एक करके मोहल्ला क्लिनिक बंद कर रहे हैं। आपने कहा आप उनको रोजगार देंगे, उनको भी धीरे धीरे से नौकरी से निकाला जा रहा है। आपकी सरकार बनी 20 फरवरी को, 1 मार्च को सिरसा जी ने ऐलान कर दिया कि 31 मार्च से 10 साल पुरानी गाड़ियों को डीजल नहीं देंगे। सिरसा जी ने अनाउंस किया, किसी का ऑर्डर नहीं था, पहले उन्होंने ही अनाउंस कर दिया। आपकी सरकार आते ही प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ गई। एक स्कूल की ऑडिट आपने कराई हो तो रिपोर्ट दिखाइए। आपने एक स्कूल की ऑडिट करा के उसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं करी। आपने कहा कि हम सबकी ऑडिट करा रहे हैं, एक ऑडिट रिपोर्ट आपने पब्लिक नहीं की। आपने कहा हम फीस वापस कराएंगे, एक स्कूल की फीस आपने वापस नहीं कराई। तो आपने जब से सरकार बनाई 6 महीने हो गए, आज 22 तारीख है, 20 फरवरी को सरकार बनी, 6 महीने पूरे हो गए सरकार को। आपने सिर्फ लोगों को दुखी किया। मैं मानता हूं कि रेखा गुप्ता जी को
ये समझना चाहिए कि लोगों के मन में उनके प्रति इतना गुस्सा क्यों है। ये बात साफ है, हम हमेशा से ये बात कहते रहे हैं, आप किसी सरकार से कितना भी नाराज हो, आपको उनके किसी भी नुमाइंदे पे हमला करने का हक नहीं है। जैसे हरीश खुराना को डॉक्टर के ऊपर मारपीट करने का हक नहीं था। मगर आज सरकार को ये सोचना चाहिए कि 6 महीने में इस सरकार ने ऐसा क्या किया कि आज दिल्ली के लोग इस सरकार से इतने नाराज हैं और इतना गुस्से में हैं कि अब रेखा गुप्ता को पूरा का पूरा गाड़ियों का काफिला लेके जो है अपनी ही दिल्ली में घूमना पड़ रहा है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इसके बारे में विचार करे।